नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आज एक अपना नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। ये वीडियो इस चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है। मेरे चैनल का नाम है आईटी वाले भैया और इस चैनल पे मैं कोडिंग और आईटी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूँगा। इन वीडियोस की मदद से आप अपनी डेली कोडिंग प्रैक्टिसेस में सुधार ला पाएंगे, जिससे आपके ऑफिसेज में आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें मैं कवर करूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का सबसे सही तरीका क्या है, ताकि एंड यूजर को एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव मैसेज विद प्रॉपर HTTP कोड मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ Eclipse IDE। ये एक टिपिकल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जिसमें कुछ पैकेजेस हैं जैसे कि कॉम, IWB ट्यूटोरियल कंट्रोलर, DAO, IMPL सर्विस IMPL, एक्सेप्शन एडवाइस, रिस्पॉन्स एट्सेट्रा। प्लस ये है कुछ रिसोर्सेज जैसे कि application.yaml फाइल प्लस log4j2.xml। साथ ही यहाँ पे आपको एक टेस्ट केस देखने को मिलेगा जो अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। इस एप्लीकेशन में है एक यूज़र कंट्रोलर जिसमें मैंने एक API एक्सपोज कर रखी है। ये API एक गेट API है जो कि यूज़र ID इनपुट लेती है और रिस्पॉन्स में देती है एक यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो ये एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो गई है। स्टार्टेड एप्लीकेशन इन 3.58 सेकेंड्स, JVM रनिंग। तो अभी हम चलते हैं पोस्टमैन में और इस API को हिट करते हैं। ये एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 8080 पे रन कर रही है। तो कुछ इस तरह से यूज़र API का URL बनेगा, लोकल होस्ट 8080/user/user ID। इस API को टेस्ट करने के लिए मैं 3 यूज़र IDs यूज़ करूँगा, 1, 2 एंड 3, और देखते हैं हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले मैं यूज़र ID 1 को हिट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ मिला मैसेज 404 नॉट फाउंड, यूज़र विद ID 1 नॉट फाउंड, स्टेटस फेल। और अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो स्टेटस 404 नॉट फाउंड, यानी कि इस API ने हमें HTTP स्टेटस 404 दिया है, विच इज़ ए टिपिकल HTTP स्टेटस फॉर एनी रिसोर्स दैट इज नॉट फाउंड। तो चलिए अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यूज़र ID 1 से मैंने जब इस API को हिट किया तो मेरा कंट्रोल पहुंचा इस मेथड पे जिसका नाम है गेट। ये गेट मेथड यूज़र कंट्रोलर का एक पार्ट है और इसका URL कुछ इस तरह से बनता है। ये है इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग और यहाँ गेट मैपिंग में मैंने कोई कंटेक्स्ट नहीं दिया है, सिर्फ ID आगे पास ऑन किया है। और इस API का रिस्पॉन्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। ओके का मतलब होता है HTTP स्टेटस 200। उसके अंदर आता है रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस यूज़र सर्विस डॉट गेट। अब यूज़र सर्विस एक्चुअल वो सर्विस है जो हमारे लिए यूज़र के ऑब्जेक्ट को फेच करके लाएगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक टिपिकल स्प्रिंग बूट बेस्ड क्लास है। ऊपर @सर्विस एनोटेशन है। यहाँ मैंने ऑटो वायर किया हुआ है यूज़र DAO को। ये यूज़र DAO जो है ये डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेगा। और यहाँ मैंने ओवरराइड किया हुआ है एक गेट मेथड जो कि इनपुट लेता है यूज़र ID। और यहाँ पे है मेरा कुछ बिजनेस लॉजिक जो कहता है कि अगर यूज़र ID 1 है तो यूज़र DAO डॉट गेट यूज़र 1, विच मीन्स गेट यूज़र 1 को कॉल करता है। यूज़र ID 2 है तो यूज़र DAO डॉट गेट यूज़र 2। और अगर इन दोनों के अलावा कोई भी यूज़र ID मैं देता हूँ तो मुझे मिलेगी ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, जिसमें आएगा इम्प्लीमेंटेशन फॉर यूज़र ID इज़ नॉट अवेलेबल येट। इस चीज़ पे हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले यूज़र DAO डॉट गेट यूज़र 1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसी को कॉल किया था पोस्टमैन से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मैंने थ्रो किया है थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन यूज़र विद ID 1 नॉट फाउंड। ऑल्दो DAO IMPL को डेटाबेस से ये डेटा लेके आना चाहिए था, लेकिन आप मान सकते हैं कि यूज़र ID 1 से कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में हमें यहाँ नल मिलेगा और हम नल चेक लगा के यहाँ से थ्रो करेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आखिर है क्या। ये मेरी एक कस्टम एक्सेप्शन है जो कि मैंने ट्यूटोरियल के एक्सेप्शन पैकेज में बनाई है। ये एक्सटेंड करती है रन टाइम एक्सेप्शन को और इसके अंदर मैंने एक्सेप्शन क्लास से जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको यहाँ ऐड किया हुआ है। ये सभी कंस्ट्रक्टर्स अलग अलग तरह के सेट ऑफ पैरामीटर्स लेके अलग अलग तरीके से सुपर को कॉल करेगा। और इस केस में सुपर क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती है जिसे हमें कंपाइल टाइम पे कैच करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अब एक सवाल बहुत लोगों के मन में आएगा कि मैंने यहाँ रन टाइम एक्सेप्शन क्यों यूज़ किया। आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट उस केस में ये एक चेक्ड एक्सेप्शन बन जाएगी और आपको इसे वहीं के वहीं ट्राई कैच लगा के कंपाइल टाइप पे हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन
जो यूज़ केस मैंने आपको बताया है कि हमने यूज़र आईडी 1 को यूज़ करके यूज़र ऑब्जेक्ट को फेच करने की कोशिश की और वो हमें नहीं मिला, तो उस केस में आपको एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी। और एक रन टाइम सिनेरियो को हैंडल करने का यही सही तरीका है कि आप अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन बनाएं जो कि एक्सटेंड करती हो रन टाइम एक्सेप्शन को, और आप उसे यहाँ पे अपनी सर्विस लेयर से थ्रो कर दें। अब देखते हैं कि इसे कौन कैच करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो डाउ IMPL है इसे कॉल किया जाता है सर्विस IMPL के थ्रू, लेकिन यहाँ पे भी कोई ट्राई कैच नहीं है। तो चलिए अब कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर ने यहाँ कॉल किया यूज़र सर्विस को, लेकिन यहाँ भी मैंने कोई ट्राई कैच नहीं लिखा। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर जो एक्सेप्शन थ्रो हुई वो गई कहाँ, उसे किसने कैच किया। और इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काम आती है रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। यहाँ एक्सेप्शन एडवाइस करके एक पैकेज है जिसमें मैंने लिखा है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर डॉट जावा। चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो ये एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है। इसका मतलब जो भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस होंगी उन्हें ये क्लास हैंडल करेगी विद सम रूल्स, और उन रूल्स को जानने के लिए आपको इस क्लास के इंडिविजुअल मेथड्स को देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं जिसका नाम है हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ मैं एक एरर मैसेज का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एक प्राइवेट मेथड कॉल करके जिसका नाम है गेट डीबग मैसेज। इसे मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ HTTP नॉट फाउंड, क्योंकि मैं यहाँ रिसोर्स नॉट फाउंड को HTTP स्टेटस नॉट फाउंड से मैप करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके पैरामीटर में HTTP स्टेटस नॉट फाउंड दिया है। और जो सेकंड पैरामीटर मैं दे रहा हूँ वो है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट विच इज़ E। डीबग मैसेज कुछ नहीं कर रहा, बस एक सिंपल सा HTTP स्टेटस डॉट वैल्यू जिसमें ये एक पाइप ऑपरेटर अपेंड कर रहा है विद स्पेसेस। उसके बाद है स्टेटस का नेम विच इज़ नॉट अंडरस्कोर फाउंड, एंड उसके बाद कोलन अपेंड करके ये प्रिंट कर रहा है e.get-message। तो अगर आप यहाँ देखें तो एरर मैसेज में हमें एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में एक डीबग मैसेज बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस एरर मैसेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉग में प्रिंट करने के लिए बाय यूजिंग दिस logger.error एरर मैसेज E। अब दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं तो आपको मैसेज के साथ साथ थ्रोएबल ऑब्जेक्ट ज़रूर पास ऑन करना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब आप कंसोल में या लॉग में जाएंगे तो आपको इस तरह से एक पूरी स्टैक ट्रेस देखने को मिलेगी, और ये स्टैक ट्रेस डीबगिंग में बहुत काम आती है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा यूज़र डाउ IMPL.java 13, और अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये एग्जैक्टली मुझे उस लाइन पे ले जाएगा जहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हुई थी, विच मीन्स दिस इज़ दी ओरिजिनेशन ऑफ द रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इस तरह का स्टैक ट्रेस हमें डीबगिंग में बहुत हेल्प करता है। सो मेक श्योर जब भी आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं तो आपको logger.error का सेकंड पैरामीटर एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसे ज़रूर पास ऑन करना चाहिए। और थर्ड लाइन में हम यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। अब जो रिस्पॉन्स एंटिटी है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का HTTP रिलेटेड एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि आपको एक स्टैंडर्ड HTTP रिस्पॉन्स सेंड करने में काम आता है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये एक कस्टम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है विच इज़ स्पेसिफिक टू माय एप्लीकेशन। चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक रिस्पॉन्स क्लास बनाई है विद जेनेरिक टाइप T, विच मीन्स ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है एंड दिस विल बी डिसाइडेड एट रन टाइम। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मैंने रिस्पॉन्स में स्ट्रिंग पास की है, बट इट कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट, और साथ ही इसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स और गेटर्स हैं। प्लस मैंने एक इनम बनाया है स्टेटस के नाम से, और उसके अंदर 2 फील्ड्स हैं ओके एंड फेल। ये ओके एंड फेल हमें ये बताएंगे कि ये सर्विस सक्सेसफुली ख़त्म हुई है या इसमें कोई फेलियर आया है। अगर मैं यहाँ से आपको दोबारा पोस्टमैन पे लेके जाऊँ तो आपको यहाँ स्टेटस देखने को मिल रहा है फेल। ये इस इनम के थ्रू ही रिस्पॉन्स में क्लाइंट को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस तरह से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाने का ये है कि इससे आपके सभी रिस्पॉन्सेज स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं और आप एक ही तरह के रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा एरर सक्सेस मैसेजेस भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ लैंड करेगी और इस तरह से रिस्पॉन्स एंटिटी में कन्वर्ट होके क्लाइंट मशीन के पास रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में चली जाएगी और क्लाइंट अपने हिसाब से इस एरर मैसेज को इंटरप्रेट करके एक्शंस ले सकता है। तो चलिए अब दोबारा पोस्टमैन पे चलते हैं और गेट यूज़र एपीआई को कॉल करते हैं विद यूज़र आईडी 2। मैं यूज़र आईडी को चेंज कर रहा हूँ 2, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुझे स्टेटस ओके और डेटा में यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिली
यूज़र आईडी 2, फर्स्ट नेम इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज़ लास्ट नेम। तो चलिए अब इसे देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स हमें कहाँ से मिला। वंस अगेन आई विल गो टू यूज़र सर्विस। इफ़ यूज़र आईडी इक्वल टू 2 लॉन्ग देन यूज़र डाउ डॉट गेट यूज़र 2। गेट यूज़र 2 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चलते हैं। तो ये सिंपली हमें एक यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है विद 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज यूज़र आईडी विच इज़ 2 लॉन्ग एंड फर्स्ट नेम इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज़ लास्ट नेम। इस तरह से एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये डाउ IMPL रिटर्न करेगा यूज़र सर्विस को, सर्विस रिटर्न करेगी कंट्रोलर को, कंट्रोलर इसे रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस में एम्बेड करेगा ताकि एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट बन जाए, और रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके जो है इसे HTTP स्टेटस 200 के साथ इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा क्लाइंट मशीन पे, जो कि हमें पोस्टमैन में देखने को मिला। तो अगर आप देखेंगे कि ये कंट्रोलर बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा गया है, जिसमें सिर्फ एक लाइन में सारा काम हो रहा है, और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है जैसे कि रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से हैंडल हो रही है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड सिनेरियो विच इज़ यूज़र आईडी 3। तो यहाँ मुझे मिलता है मैसेज 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन फॉर यूज़र आईडी 3 इज़ नॉट अवेलेबल येट। एंड इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी यूज़र आईडी यूज़ करूँगा तो सबके लिए मुझे यही मैसेज मिलेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो HTTP स्टेटस इज़ 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये एक स्टैंडर्ड HTTP कोड है, जिसका मतलब है कि जो भी आप फंक्शनैलिटी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। तो चलिए एक्लिप्स में चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। इसके लिए मुझे फिर से यूज़र सर्विस IMPL पे जाना होगा। इस बिजनेस लॉजिक को अगर मैं देखूँ तो इफ़ यूज़र आईडी इक्वल टू 1 हमने कॉल किया यूज़र डाउ डॉट गेट यूज़र 1, यूज़र आईडी 2 के लिए हमने कॉल किया गेट यूज़र 2, और किसी भी और केस में हमने यहाँ से थ्रो किया ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन विद ए प्रॉपर एरर मैसेज यूजिंग स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। इसमें भी मैंने रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया है क्योंकि ये भी एक रन टाइम एक्सेप्शन है, और अगर मैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर में जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखूं तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन का हैंडलर और ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन का हैंडलर लगभग सेम है। द ओनली डिफरेंस इज नॉट फाउंड एंड नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इन दोनों एक्सेप्शन को अलग अलग रखने से हम सेग्रीगेट कर पाए कि अगर रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन है तो HTTP 404 क्लाइंट को भेजा जाएगा, और अगर ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन है तो HTTP 501 क्लाइंट को भेजा जाएगा। इस तरह से अगर हम अपनी एक्सेप्शंस को सेग्रीगेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी फ्रेमवर्क लेवल पे प्रॉपर HTTP कोड्स को यूज़ करना। और अगर आप ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये हैंडल कर रही है एक्सेप्शन डॉट क्लास, विच मीन्स दिस इज द जेनेरिक एक्सेप्शन। लेट्स से हमारी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन हो जाती है विच इज़ नॉट ए रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड विच इज़ नॉट एन ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन एज वेल। तो ये इस वाले मेथड में जाएगा हैंडल जेनेरिक एक्सेप्शन, और इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ जो HTTP स्टेटस मैंने यूज़ किया है ये अलग है। इट इज़ द इंटरनल सर्वर एरर विच मैप्स टू द HTTP स्टेटस कोड 500। आई होप इस छोटे से ट्यूटोरियल की मदद से आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में सही तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करना है ताकि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र को मिले, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो एंड यूज़र है वो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले पाए। अब ये जो एंड यूज़र की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्लाइंट साइड पे एक एप्लीकेशन भी हो सकती है जो हमारी एप्लीकेशन की रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम उस एप्लीकेशन को जो हमारी API को कंज्यूम कर रही है एक प्रॉपर एरर मैसेज विद HTTP स्टेटस कोड दें ताकि वो आगे के एक्शंस उस हिसाब से ले सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।